भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 से 15 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश आदि बदलते रहते हैं और इन सबको संभाव से सहन करना ही उत्तम है। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, हर परिस्थिति बदलती है। भगवद गीता का उपदेश समय सबका बदलता है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों का उपदेश दिया है। गीता में समय, परिवर्तन और धैर्य का विशेष महत्व बताया गया है। यह उपदेश न केवल उस समय के लिए प्रासंगिक था, बल्कि आज भी हर व्यक्ति के जीवन में सार्थक है। जीवन में समय का महत्व अत्यधिक है। यह न केवल भौतिक समय की बात है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समय की भी। समय वह तत्व है जो निरंतर गतिशील है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं और एक सच्चा योद्धा वह है जो इन परिवर्तनों को समझते हुए अपनी साधना और कर्म को नहीं छोड़ता। एक समय और परिस्थितियां। समय और परिस्थितियां अनवरत बदलती रहती हैं। यह संसार परिवर्तनशील है और यहाँ स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से मौसम बदलते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी समय के साथ विभिन्न परिस्थितियां आती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। यह सीख हमें अपने जीवन में भी लागू करनी चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। 2 असंभाव और धैर्य। श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। जिस तरह सर्दी और गर्मी को सहन किया जाता है, वैसे ही सुख दुख को भी सहन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सुख के समय में अहंकार और दुख के समय में निराशा से ग्रस्त हो जाता है, तो वह अपने धर्म और कर्म से विचलित हो सकता है। इसके बजाय संभाव और धैर्य का पालन करना चाहिए। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में स्थिर रहने और सही निर्णय लेने में सहायता करती है। 3 कर्मयोग और समय। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग की महत्ता को भी बताया है। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। समय बदलता है और इसके साथ ही हमारे कर्म भी बदल सकते हैं, लेकिन कर्म करने की आवश्यकता कभी नहीं बदलती। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। इस प्रकार जब हम समय की परिवर्तनशीलता को समझते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 4 कालचक्र का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण कालचक्र के बारे में बताते हैं। कालचक्र अर्थात समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। कोई भी इस कालचक्र से मुक्त नहीं हो सकता। चाहे वह सबसे महान योद्धा हो या सबसे साधारण व्यक्ति, सभी को इस कालचक्र के प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय की महत्ता को समझते हुए हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। यह समय ही हमें नष्ट भी कर सकता है और ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। 5 नश्वरता और परिवर्तन। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यह संसार नश्वर है और हर चीज का एक अंत है। शरीर, भौतिक संपत्तियां, यहां तक कि संबंध भी समय के साथ बदलते हैं। केवल आत्मा अमर है। इसलिए हमें इन नश्वर चीजों में अटकने के बजाय आत्मा के सत्य को समझना चाहिए और उसकी साधना में लगना चाहिए। इस प्रकार जब हम समझते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, तो हम मानसिक रूप से इन बदलावों के लिए तैयार रहते हैं और धैर्यपूर्वक उनका सामना कर सकते हैं। 6 जीवन में संतुलन। श्री कृष्ण के उपदेश में जीवन में संतुलन बनाए रखने का भी महत्व बताया गया है। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हमें संतुलित रहना चाहिए। संतुलन ही हमें समय के प्रभाव से बचाता है। जो व्यक्ति संतुलन में रहता है, वह कभी भी समय के बदलने से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संतुलन बनाए रखना ही सच्ची योग साधना है। इससे हमें न केवल शांति मिलती है,
बल्कि समय के साथ बदलने वाली परिस्थितियों में भी हम स्थिर रहते हैं। साथ समय का सम्मान करना भी गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। जो लोग समय का सम्मान नहीं करते, वे अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि समय बहुत मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्यों की ओर अग्रसर करना चाहिए। समय का सम्मान करने से हम अपने जीवन में अनुशासन, धैर्य और संयम की प्राप्ति कर सकते हैं। 8. परिवर्तनशीलता और नवीनीकरण। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है और इसे स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ बदलाव होते हैं और यह बदलाव न केवल बाहरी दुनिया में होता है, बल्कि हमारे भीतर भी होता है। यह हमें नए सिरे से सोचने और अपने जीवन को फिर से नवीनीकृत करने का अवसर देता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें अपने जीवन में निरंतर नवीनीकरण करते रहना चाहिए और अपने आप को समय के साथ बदलते रहना चाहिए। 9. आत्म साक्षात्कार और समय। आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा का ज्ञान समय की समझ के साथ गहरा संबंध रखता है। जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि समय के साथ हमारा बाहरी अस्तित्व भले ही बदलता रहे, लेकिन हमारी आत्मा अपरिवर्तनीय है। इस आत्मज्ञान से हम समय की सभी चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक और संतुलित होकर कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार का महत्व समझाते हुए कहा कि यह ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। निष्काम कर्म और समय की परीक्षा केवल वही व्यक्ति पास कर सकता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें अपने कर्म के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म को अपना धर्म मानकर करना चाहिए। समय बदलता रहेगा, लेकिन निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेगा। इस प्रकार समय की परीक्षा से गुजरते हुए हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 11. संयम और समय का प्रबंधन। संयम और समय का प्रबंधन भी गीता का महत्वपूर्ण उपदेश है। जीवन में समय का सही प्रबंधन और संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। समय का प्रबंधन करने से हम अपने जीवन में अधिक सफल और सुखी हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि संयमित और अनुशासित जीवन जीने से ही हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 12. अनासक्ति और समय का प्रभाव। अनासक्ति का अर्थ है किसी भी चीज से आसक्त न होना। जब हम अनासक्त रहते हैं तो समय का प्रभाव हमारे ऊपर कम होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि अनासक्त व्यक्ति कभी भी समय के बदलने से विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में समान रहता है। अनासक्ति से हम न केवल अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि समय की चुनौतियों का सामना भी धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। 13. मृत्यु और समय की अनिवार्यता। मृत्यु भी समय की एक अनिवार्यता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि मृत्यु अवश्यंभावी है और इससे कोई बच नहीं सकता। यह जीवन की एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ हमारा शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा अमर है और यह शरीर छोड़कर अन्य शरीर में प्रवेश करती है। इस सत्य को समझकर हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 14. योग और समय की साधना। योग समय की साधना का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। योग के माध्यम से हम समय का सही उपयोग करना सीख सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग के अभ्यास से हम अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकते हैं, जिससे समय का समय के साथ सदुपयोग हो सके। योग से हमें मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे हम समय की चुनौतियों का सामना शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। योग का अभ्यास हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है, जिससे हम बीते हुए समय के पछतावे या भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं
और समय के साथ सही तालमेल बैठा सकते हैं। 15 समय की महिमा। श्री कृष्ण ने गीता में समय की महिमा का भी उल्लेख किया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि समय स्वयं भगवान का एक रूप है जो निरंतर गतिशील है और जिसे कोई नहीं रोक सकता। समय का सम्मान और उसकी महिमा को समझना ही व्यक्ति को सफल बनाता है। समय की महिमा को समझते हुए हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का आदर करना चाहिए और इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। 16 प्रतिकूल समय में आत्मविश्वास। जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब सब कुछ विपरीत प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि प्रतिकूल समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रतिकूल समय भी गुजर जाएगा, लेकिन यदि हम आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम समय के साथ विजयी हो सकते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य से हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। 17 समय का सार्थक उपयोग। समय का सार्थक उपयोग करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में समय ही सबसे बड़ा गुरु है। यदि हम समय का सही उपयोग करें तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समय की सार्थकता को समझते हुए हमें हर क्षण का उपयोग आत्मोन्नति, सेवा और परमार्थ के कार्यों में करना चाहिए। समय को व्यर्थ न गवाते हुए हमें अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्यों की ओर ले जाना चाहिए। 18 समय के साथ तालमेल। समय के साथ तालमेल बिठाना भी एक महत्वपूर्ण गुण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि समय के साथ तालमेल बैठाने से ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जीवन में हर परिस्थिति में समय के अनुसार अपने आप को ढालना और समय की मांग के अनुसार कार्य करना ही सफलता की कुंजी है। समय के साथ तालमेल बिठाकर हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समय की चुनौतियों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। 19 समय और संतोष। श्री कृष्ण ने गीता में संतोष का महत्व भी बताया है। संतोष वह गुण है जो व्यक्ति को समय के बदलने से विचलित नहीं होने देता। जब व्यक्ति संतोषी होता है तो वह समय के हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेता है। संतोष ही व्यक्ति को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति संतोषी होता है वह हमेशा समय की महत्ता को समझता है और उसका सही उपयोग करता है। 20 भविष्य की चिंता से मुक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। भविष्य की चिंता करने से वर्तमान का सुख नष्ट हो जाता है। हमें वर्तमान में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भविष्य को समय के हाथों में छोड़ देना चाहिए। इससे हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। समय के साथ बदलाव होता रहेगा, लेकिन हमें अपने वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए। समय और सफलता। समय का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समय को समझते हुए हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है और उसका सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। सफलता का मापदंड केवल भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि समय का सदुपयोग करते हुए आत्म साक्षात्कार और सेवा के मार्ग पर चलने में है। समय के साथ सही तालमेल बिठाकर ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 22 समय का अनुग्रह। समय के साथ हमें जो कुछ भी मिलता है उसे ईश्वर का अनुग्रह मानना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह समय और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। हमें हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। समय का अनुग्रह समझकर हम जीवन में संतोष, धैर्य और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 23 समय का सत्य। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि समय ही सबसे बड़ा सत्य है। यह कभी झूठ नहीं बोलता और यह हमेशा निष्पक्ष रहता है। समय के साथ सभी को न्याय मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। समय की इस सच्चाई को समझकर हमें अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाना चाहिए और निष्काम कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। समय का सत्य हमें सिखाता है
कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही हम जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 24 समय और त्याग। श्री कृष्ण ने गीता में त्याग की महिमा भी बताई है। समय के साथ व्यक्ति को अपने अंदर त्याग का भाव विकसित करना चाहिए। समय के बदलने पर हमें अपने पुराने विचारों, आदतों और अहंकार का त्याग करना चाहिए और नए सिरे से जीवन को जीना चाहिए। त्याग का यह भाव हमें समय के प्रभाव से मुक्त करता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। समय के साथ त्याग की भावना हमें उच्चतर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। 25 समय और निस्वार्थ सेवा। श्री कृष्ण ने गीता में निस्वार्थ सेवा का महत्व भी बताया है। समय के साथ हमें निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची साधना है, जो हमें समय के बंधनों से मुक्त कर देती है। श्री कृष्ण ने बताया कि सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है और समय के साथ सेवा का यह भाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सेवा के माध्यम से हम समय के सही उपयोग को समझ सकते हैं। 26 समय का आदर और उसका पालन। समय का आदर करना और उसका पालन करना ही व्यक्ति को महान बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में समय का आदर करना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। समय का आदर करने से हम अपने जीवन को अनुशासित और संयमित बना सकते हैं। समय का पालन करने से हम जीवन में सफल होते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। समय का आदर और पालन ही सच्ची साधना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि समय परिवर्तनशील है और हर व्यक्ति को इसे समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। समय का सम्मान, उसका सही उपयोग और धैर्यपूर्वक समय की चुनौतियों का सामना करना ही सच्ची साधना और सफलता की कुंजी है। गीता के इस उपदेश को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को उन्नत कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। समय बदलता है और इसके साथ हमें भी बदलना चाहिए, लेकिन इस बदलाव के दौरान हमें अपने धर्म, कर्म और सद्गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। यही भगवत गीता का सार है और यही जीवन की सच्चाई है।